Hello everyone. In this video, I am going to tell you the concept of Cauchy relations or Cauchy stress formula. See, it is a very rare topic. आपको ज़्यादा मटेरियल इसके ऊपर अवेलेबल नहीं मिलेगा. But in this video, we are going to derive this Cauchy stress formula or these Cauchy relations in detail. My name is Reshu Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Reshu Sharma Knowledge Hub. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is this Cauchy relations or Cauchy stress formula? It is used to find out the traction between the surfaces or arbitrary planes. It is used to find out traction between the arbitrary planes or arbitrary surfaces. Let the three mutually perpendicular planes be the x, y, z planes, and let the arbitrary plane identified by its outward drawn normal n, whose direction cosines are nx, ny and nz. We have three mutually perpendicular planes x, y, z, और जो आर्बिट्रेरी प्लेन है उसको आइडेंटिफाई किसे किया है? आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एन. उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं और उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं? एन एक्स, एन वाई एंड एन जेड. बेसिकली मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इसके लिए आपको कोई सिंबल एन एक्स, एन वाई, एन जेड जैसे मैं लेके चला हूँ, कोई आपको कोस एन एक्स, कोस एन वाई, कोस एन जेड आपके सिंबल्स लेके चल पड़ता है. कोई बुक हैं, अलग अलग रेफरेंस बुक्स हैं, वो आपका कोई भी डायरेक्शन कोसाइंस का जो सिंबल है आपका कोई एल, एम और एन से भी इनको डिनोट करता है. तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे भी क्वेश्चंस के अंदर आपको बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि डेरिवेशन में तो आप अपना लेके चलेंगे, बट जैसे न्यूमेरिकल में आपको वो कौन से आपको सिंबल्स देते, तो उसके लिए मैं इस पर्पज़ से मैंने आपको ये बताया है कि वो एल एम एन भी हो सकता है, एन एक्स एन वाई एन जेड भी हो सकता है, और कोस एन एक्स, कोस एन वाई और कोस एन जेड भी हो सकता है. जो नॉर्मल ड्रॉन है वो एन है और उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? ये है. आपको एक नोट है वो याद रखना है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1. दिस मीन्स एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज अवर इक्वेशन ए. दिस इज़ आवर फर्स्ट रिलेशन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आपको याद रखना है कि एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर आपको दो डायरेक्शन कोसाइंस दे देगा और आपको तीसरा डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा, तो उस टाइम पे ये रिलेशन आपकी हेल्प करेगा. दिस इक्वेशन ए वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिमेंबर करना इस चीज़ को. नेक्स्ट, सी, कंसिडर ए स्मॉल टेट्राहेड्रन एट ए पॉइंट पी with three of its faces normal to the coordinate axis and the inclined face having its normal parallel to n. Let h be the perpendicular distance from p to the inclined face and let sigma r be the resultant stress vector on face a, b, सी. सिग्मा आर क्या है? आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर है. मीन्स ये क्या है? जनरली अभी हम इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं. देन दिस कैन बी रिजोल्व इनटू कंपोनेंट्स सिग्मा आर एक्स, सिग्मा आर वाई, सिग्मा आर जेड पैरेलल टू एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस. देखिए हमारा जो ए बी सी फेस है उसका जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो क्या है? उसका रिजल्टेंट स्ट्रेस है मेरा सिग्मा आर. और हमारे पास तीन डायरेक्शंस हैं एक्स, वाई, जेड. अगर वो मेरा जो रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर है तो उसके अगर मैं कंपोनेंट डिवाइड करना चाहूँ तीन अलग अलग डायरेक्शंस में, तो सिग्मा आर एक्स, सिग्मा आर वाई और सिग्मा आर जेड मेरे क्या होंगे? एक्स, वाई, जेड डायरेक्शंस में इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे. सी, तो पहले देखते हैं कि वो आर्बिट्रेरी प्लेन किस आर्बिट्रेरी प्लेन की बात कर रहे हैं. दिस इज़ अवर एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड. तो एक पॉइंट है पी. इस पॉइंट पी के ऊपर हमने एक टेट्राहेड्रन कंसिडर किया है, और एक फेस लिया है क्या? ए, बी एंड सी. फेस है क्या है? ए, बी एंड सी. तो देखिए जो मेरे तीन फेसेस हैं वो क्या हैं? अगर मैं बात करूं तो बी, सी, पी. देखिए बी, सी, पी ये एक फेस है आपका.
एक है PCA और एक है मेरा APB। ये सारे के सारे क्या हैं, देखिए सभी के सभी क्या हैं कि आपने P किया है विद 3 ऑफ इट्स फेसिस नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके फेसिस क्या हैं, नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए जब आप फेस की बात करते हो, आप फेस की बात करते हो BCP, इस फेस की बात करते हो BCP, तो इसका नॉर्मल कौन सा है, सिग्मा एक्स। क्या है, सिग्मा एक्स। जब यहाँ पे आप इस फेस की बात करते हो तो इसके नॉर्मल क्या है, सिग्मा जेड। और जब आप इस फेस की बात करते हो तो इसके नॉर्मल क्या है, सिग्मा वाई। मीन्स इनके ऑपोजिट है, इनके जैसे ये कोऑर्डिनेट है हमारा, ये कोऑर्डिनेट है और हमारे ये कोऑर्डिनेट है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आया होगा। फिर उसके बाद क्या है कि आपने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है जिसका कि जो नॉर्मल होगा, जो इंक्लाइंड प्लेन है वो मानता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, P पॉइंट से H डिस्टेंस है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, P पॉइंट से H है। जिसकी डिस्टेंस है दोनों के बीच की, वो डिस्टेंस कितनी है, H। और जो इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका जो नॉर्मल है, वो इस ड्रोन नॉर्मल के पैरेलल है, इस ड्रोन नॉर्मल के पैरेलल है। किसका, इस इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल। तो ये आपका एक टेट्राहेड्रन है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है जो कि हमारे एनालिसिस में हेल्प करेगा। यही फ्री बॉडी डायग्राम हमारा इसके एनालिसिस में हेल्प करेगा। और ये जो आपके टोटल 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं, ये तो हर फेस के ऊपर आएंगे ही आएंगे, हर प्लेन में आएंगे आपके। ये आपके हर प्लेन के ऊपर टोटल 9 कंपोनेंट हैं। 3 इसके अंदर हमारे नॉर्मल स्ट्रेस हैं और 6 हमारे शियर स्ट्रेस हैं। एक्चुअली वही है सबसे जब आपने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्ट्रेस टेंसर का कॉन्सेप्ट, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वहाँ जाके आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि वहाँ पे हम स्ट्रेस टेंसर का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं और उसके अंदर 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हम वहाँ पर डील कर चुके हैं। तो देखिए, इफ़ A इज़ द एरिया ऑफ इंक्लाइंड फेस, अगर जो हमारा इंक्लाइंड फेस है उसका एरिया है A, देन एरिया ऑफ BPC, देन द एरिया ऑफ BPC। BPC देख लीजिए कौन सा है आपका, एरिया ऑफ BPC। अगर आप इसका एरिया की बात करेंगे, इस एरिया की बात करेंगे आप, देन तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ABC ऑन YZ प्लेन। क्योंकि एक्स फेस है तो प्लेन कौन सा है, YZ प्लेन। तो एरिया ऑफ BPC क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ABC ऑन YZ प्लेन। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, A इंटू उसका डायरेक्शन कोसाइंस, A इंटू NX। सिमिलरली एरिया ऑफ CPA, एरिया ऑफ CPA, इट कैन बी रिटन एज A इंटू NY। एरिया ऑफ APB, इट कैन बी रिटन एज A इंटू NZ। तो आपको हर प्लेन का आपको एरिया मिल चुका है। नाउ लेट द बॉडी फोर्स कंपोनेंट्स इन X, Y एंड Z डायरेक्शंस बी गामा एक्स, गामा वाई एंड गामा जेड रिस्पेक्टिवली पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए कोई भी आपकी एक बॉडी है, आपने एक जो टेट्राहेड्रन लिया है, ये आपके पास इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स तो है आपके पास सरफेस फोर्स, एक फोर्स है आपके पास सरफेस फोर्स, और दूसरा कौन सा है इसका, बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्स एंड बॉडी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। जो आपने सरफेस फोर्सेस की बात की तो वो तो हमने देख ली, जितने भी हमारे 9 कंपोनेंट हैं वो आपको कर देंगे। और जो आपके बॉडी फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हमने क्या लिख लिया है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में उसको क्या जूम किया है, मान लो वो क्या है, गामा एक्स, गामा वाई, गामा जेड रिस्पेक्टिवली पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है। देखिए नेक्स्ट, अगर जो हमने जो टेट्राहेड्रन लिया है, इस टेट्राहेड्रन की अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो इस टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम क्या है, 1/3 A इंटू H, 1/3 एरिया इंटू H, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या है, वॉल्यूम। नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ टेट्राहेड्रन, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ टेट्राहेड्रन the sum of forces in x, y and z directions must individually vanish. Thus for equilibrium in x directions, अगर मेरे को इक्विलिब्रियम, अब मैं क्या करूँगा कि फोर्सेस की इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखूंगा तीनों डायरेक्शंस में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एंड z डायरेक्शन में। अगर मैं x डायरेक्शन में लिखने की कोशिश करता हूँ तो देखिए सिग्मा आर एक्स इंटू ए, सिग्मा आर एक्स इंटू ए। आपकी देखिए, आप जो आप टेट्राहेड्रन का डायग्राम देखेंगे, जो भी आप टेट्राहेड्रन का डायग्राम देखेंगे, आपको देखना है उसमें कि आपका जो सिग्मा एक्स है
सिग्मा आर एक्स है वो किस डायरेक्शन में है और सिग्मा एक्स आपका किस डायरेक्शन में है। तो इस फिगर को आप देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया है हमारा क्या, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो सिग्मा आर एक्स इंटू ए, क्योंकि फोर्स बैलेंस कर रहे हैं ना, सिग्मा आर एक्स क्या है, स्ट्रेस आपका, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा आर एक्स इंटू ए माइनस ऑफ सिग्मा एक्स, और उस आपका जो प्लेन है उसका एरिया क्या है, ए इंटू एन एक्स, लास्ट उसमें देखा हमने, पीछे देखा है ए इंटू एन एक्स, माइनस ऑफ टाओ वाई एक्स इंटू ए एन वाई, टाओ वाई एक्स इंटू ए एन वाई, माइनस ऑफ टाओ जेड एक्स इंटू ए एन जेड। देखिए इस फिगर में देखिए आप, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या है, एक तो आपका सिग्मा एक्स है। अगर दूसरे आप प्लेन में जाते हो तो यहाँ पे देखिए एक्स डायरेक्शन में क्या है, टाओ वाई एक्स या टाओ एक्स वाई, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो आपका एक्स डायरेक्शन में क्या है, टाओ जेड एक्स, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा आर एक्स। तो अपने यही जो ये हमारे जो स्ट्रेसेस हैं इनको फोर्स में कन्वर्ट करके वहाँ पे हमने बैलेंस किया है, वहाँ पे हमने क्या किया है, इसको बैलेंस किया है। देखिए वही लिखा है, प्लस जो आपका क्या है, बॉडी फोर्स 1/3 ए इंटू एच इंटू गामा एक्स, आपका वॉल्यूम है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 ए इंटू एच, ये तो वॉल्यूम ले लिया। और एक्स डायरेक्शन में आपने जो बॉडी फोर्स मान के चले हो, आप क्या मान के चले हो, गामा एक्स, और बट पर यूनिट वॉल्यूम, तो गामा एक्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मैंने क्या किया, उस वॉल्यूम को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा क्या बचेगा, सिर्फ फोर्स बचेगा, और इसको इक्वेट कर दिया मैंने जीरो से। तो यहाँ से एरिया आपका सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो सिग्मा आर एक्स की टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, सिग्मा आर एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू एन एक्स प्लस टाउ वाई एक्स इंटू एन वाई प्लस टाउ जेड एक्स इंटू एन जेड माइनस ऑफ 1/3 एच गामा x, 1/3 h gamma x. This is our equation 1. This is our equation 1. Similarly, I can write this equation for by equilibrium balancing or for equilibrium in y direction. Sigma ry is equal to tau xy into nx plus sigma y into ny प्लस टाउ जेड वाई इंटू एन जेड माइनस ऑफ 1/3 एच इंटू गामा वाई। देखिए इसमें सिग्मा वाई तो आपका जो एक्स जेड प्लेन है उसमें नॉर्मल स्ट्रेस है, बट जो दूसरे आपके प्लेन्स हैं उसके अंदर वाई डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई लगा हुआ है और टाउ जेड वाई लगा हुआ है, और दिस इज योर बॉडी फोर्स, दिस इज योर बॉडी फोर्स, दिस इज अवर इक्वेशन 2। सिमिलरली सिग्मा आर जेड, टाउ एक्स जेड इंटू एन एक्स प्लस टाउ वाई जेड इंटू एन वाई प्लस सिग्मा जेड इंटू एन जेड माइनस ऑफ 1/3 एच इंटू गामा जेड, दिस इज अवर इक्वेशन 3. Now in the limit as h tends to 0, देखिए क्या होगा कि जो आपकी h जो डिस्टेंस है वो काफ़ी मिनिमम है। जब हम लिमिटिंग कंडीशंस लगाएंगे तो मेरा h टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे ही वो h टेंड्स टू 0 करेगा द ओब्लिक प्लेन ए बी सी विल पास थ्रू द पॉइंट P, मीन्स जब आपने डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ही जब नेगलेक्ट कर दिया है तो जो आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है वो पी पॉइंट से पास थ्रू करेगा। और सोच के देखिए अगर आपने एच को टेंड्स टू 0 कर दिया है तो आपके जो ये एच वाले कंपोनेंट है, मीन्स जो आपका बॉडी फोर्स है, बॉडी फोर्स क्या हो जाता है हमारा, नेगलेक्टेड हो जाता है। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ बॉडी फोर्सेस कैन बी नेगलेक्टेड। देखिए ये तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि क्यों इन्होंने, जैसे मैंने लिमिट एच टेंड्स टू 0 किया है, हमने क्या कर दिया कि आपके जो एच की वैल्यू जैसे यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपका क्या है, बॉडी फोर्स 0 हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जब हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट ही करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम बोल देते हैं कि इसके जो बॉडी फोर्सेज हैं वो नेगलेक्ट कर दिए हैं, तो उस टाइम तो आपको ये शो करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट इस पॉइंट पे आके ये और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है कि आपने जब तीनों ही डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लिया है और बोल दिया कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो इसलिए अब हमारे यहाँ पे क्या है, बॉडी फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब जैसे ही मेरे बॉडी फोर्सेस कैंसिल आउट होंगे तो मैं सिग्मा आर एक्स, सिग्मा आर वाई और सिग्मा आर जेड की वैल्यू लिख सकता हूँ। इट कम्स आउट टू बी सिग्मा आर एक्स इज इक्वल टू एन एक्स इंटू सिग्मा एक्स प्लस एन वाई इंटू टाउ एक्स वाई प्लस एन जेड इंटू टाउ एक्स जेड। देखिए जो आपने स्ट्रेस टेंसर लिखा था उसके फर्स्ट रो के कंपोनेंट, फर्स्ट रो के याद करने का तरीका देखिए, सिग्मा आर एक्स, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे आ जाएगा, आपके जो ये फर्स्ट रो थी, आपकी जो ये फर्स्ट रो थी स्ट्रेस टेंसर की, इसके एलिमेंट क्या क्या थे, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स जेड, उनको मल्टीप्लाई करना है आपने एन एक्स एन वाई एंड एन जेड से, एन एक्स एन वाई एंड एन जेड। सिमिलरली अगर आपको सिग्मा आर वाई लिखना है तो आपकी जो सेकंड रो है, सेकंड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपने एन एक्स एन वाई एंड एन जेड। और अगर आपको लिखना है सिग्मा आर जेड, दिस सिग्मा आर जेड कैन बी रिटन एज
जो आपका थर्ड रो है उस स्ट्रेस टेंसर का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने एन एक्स एन वाई एंड एन जेड से। ये जो आपके रिलेशंस हैं, ये जो आपके रिलेशंस हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन 4, इसी को मैं बोलता हूँ कोची स्ट्रेस फॉर्मूला और कोची रिलेशंस। कोची स्ट्रेस फॉर्मूला और कोची रिलेशंस, डियर आपको याद रखना है ये, दिस इक्वेशन 4 यू हैव टू रिमेंबर। देखिए इक्वेशन 4 आपको याद रखनी ही है, और इससे पहले क्या याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा याद रखना है अगर ड्राइव करना आता है तो आपके एग्जाम में। बट अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इक्वेशन ए स्टार्टिंग में ही बताई थी, आपको वो इक्वेशन ए याद रखनी है। उसके बाद क्या याद रखना है, दिस इक्वेशन 4, दिस इक्वेशन 4। अब देखिए ये है हमारा कोची स्ट्रेस फॉर्मूला और कोची रिलेशन। नाउ दिस इक्वेशन 4 shows that 9 rectangular stress components at P will enable one to determine the stress components on any arbitrary plane passing through point P। तो इस जो इक्वेशन 4 है ये आपको क्या बता देगी, इट विल हेल्प यू, इट विल इनेबल यू टू डिटरमाइन द स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन एनी आर्बिट्रेरी प्लेन। आपको कोई भी आर्बिट्रेरी प्लेन दे, वहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो यू कैन ईजिली find out the you can easily find out the stresses या resultant stresses in that arbitrary plane। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए एक हम स्ट्रेस एलिमेंट लेके चले हैं, इफ सिग्मा आर इज माई रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर ऑन प्लेन ए बी सी। सिग्मा आर मेरा क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर है ऑन प्लेन ए बी सी। देन द स्क्वायर ऑफ दिस रिजल्टेंट स्ट्रेस, सिग्मा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आर एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा आर वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा आर जेड का स्क्वायर। देखिए अगर अब आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है सिग्मा आर उस प्लेन के ऊपर, तो जो मैं सिग्मा आर एक्स सिग्मा आर वाई और सिग्मा आर जेड की वैल्यू निकाल चुका हूँ, मैं उसको कर दूंगा उनका समीशन, स्क्वायर का समीशन। तो रिजल्ट आपकी जो इक्वेशन 5 है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद रखनी है। तो इट कम्स आउट टू बी सिग्मा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आर एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा आर वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा आर जेड का स्क्वायर। नाउ सी देखिए यहाँ पे क्या है, मान लो एक पॉइंट है आपका P, एक स्ट्रेस एलिमेंट में लेके चल रहा हूँ, इसका पॉइंट, ये पॉइंट क्या है आपका P, दिस इज योर पॉइंट P। उसका अगर मैं रिजल्टेंट, इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट स्ट्रेस देखता हूँ, अगर वो रिजल्टेंट स्ट्रेस आपका सिग्मा आर है, अगर वो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर है और इसके ऊपर मैंने एक नॉर्मल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, मीन्स आपका जो ये सरफेस है, ये सरफेस देख लीजिए और इसके ऊपर एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर दीजिए। एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एन की डायरेक्शन आप समझ सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर आएगी, तो वो आपका नॉर्मल है एन। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट स्ट्रेस मेरा सिग्मा आर है, तो उसकी मैं दो कंपोनेंट अगर मैं लेके चलूँ, उसको मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँ, तो एक उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा वो आपके इस नॉर्मल के पैरेलल आएगा, और जो नॉर्मल के पैरेलल आएगा उसको मैं नाम दूंगा सिग्मा एन, आपका नॉर्मल स्ट्रेस। और एक है वो आपके सरफेस के पैरेलल जाएगा, एक सिग्मा आर का कंपोनेंट आपके स्ट्रेस के पैरेलल जाएगा, और उसको मैं नाम दूंगा टाउ एन, उसको मैंने नाम दिया है टाउ एन। इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे या फिर शियर स्ट्रेस बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसी पॉइंट को कंसीडर करूं और मैं सिग्मा आर की बात करूं, तो सिग्मा आर को मैं 3 डायरेक्शंस में रिजोल्व कर सकता हूं, लाइक जैसे कि हमने ड्राइव किया है पीछे, सिग्मा आर एक्स, सिग्मा आर वाई एंड सिग्मा आर जेड। तो ये एक स्ट्रेस का एनालिसिस है, ये आपको याद रखना है। देखिए अभी, इफ सिग्मा एन एंड टाउ एन आर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स, देन दिस सिग्मा आर स्क्वायर, इस फिगर से देखिए आप, दिस सिग्मा आर स्क्वायर comes out to be is equal to this sigma r square is equal to sigma n square plus tau n square, sigma n square plus tau n square। equation 5 and equation 6 these are quite useful, ये आपको ये भी याद रखनी है। इक्वेशन ए, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। देखिए इनमें कुछ नया नहीं है। रिजल्टेंट, देखिए आपके पास एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस लगा हुआ है। अगर आपसे पूछता है कोई रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ एन स्क्वायर। और अगर आपको 3 अलग अलग डायरेक्शंस में रिजल्टेंट स्ट्रेस के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, सिग्मा आर एक्स, सिग्मा आर वाई एंड सिग्मा आर जेड, तो आप वहाँ से सिग्मा आर कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा आर एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा आर वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा आर जेड का स्क्वायर। Next, the normal stress is equal to projection of sigma r along the normal। देखिए आप देख चुके हो जो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, वो क्या है, इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सिग्मा आर along the normal।
आपने लास्ट फिगर में देखा है। देखिए जो आपका यहाँ पे नॉर्मल है वो क्या है, इस नॉर्मल स्ट्रेस है जो आपका वो क्या है, इस नॉर्मल के पैरेलल है, इस नॉर्मल के पैरेलल है, मीन्स उसकी क्या है, वो प्रोजेक्शन है। तो द नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सिग्मा आर अलोंग द नॉर्मल, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स सिग्मा आर एक्स, सिग्मा आर वाई एंड सिग्मा आर जेड अलोंग एन। अगर जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, अगर जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है वो है n इंटू, अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो n इंटू सिग्मा आर, अगर ये कंडीशन है सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा आर, अगर ऐसी बात है तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके भी तो इक्वल होगा, उसके भी सम के प्रोजेक्शंस के इक्वल होगा। तो दिस सिग्मा n इज इक्वल टू एन एक्स इंटू सिग्मा आर एक्स प्लस एन वाई इंटू सिग्मा आर वाई प्लस एन जेड इंटू सिग्मा आर जेड। दिस इज योर इक्वेशन 7। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना पड़े आर्बिट्रेरी प्लेन के ऊपर सिग्मा एन, तो आप कैसे निकालेंगे? दिस सिग्मा एन कम्स आउट टू बी एन एक्स इंटू सिग्मा आर एक्स प्लस एन वाई इंटू सिग्मा आर वाई प्लस एन जेड इंटू सिग्मा आर जेड। देखिए आपने यहाँ से सिग्मा एन की वैल्यू निकाल ली है। अगर आपने यहाँ से सिग्मा एन की वैल्यू निकाल ली है तो सिग्मा एन की वैल्यू निकाल चुके हैं। सिग्मा रिजल्टेंट आप सिग्मा आर एक्स, सिग्मा आर वाई, सिग्मा आर जेड इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो क्या आप टाउ एन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते? दिस इज योर इक्वेशन 6। वहाँ पे 3 अननोन हैं, 2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो क्या आप तीसरा निकाल सकते हैं? वी कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन 6। नाउ अब देखिए जो आपकी सिग्मा एन की इक्वेशन है इसकी ये फॉर्म आप याद रखें, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। बट इसको अगर मैं फर्दर एलोबरेट करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ कि जो ये सिग्मा आर एक्स, सिग्मा आर वाई, सिग्मा आर जेड की वैल्यू है फ्रॉम द इक्वेशन 4, जिसको मैंने कोची स्ट्रेस फार्मूला या कोची रिलेशंस नाम दिया है, वहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे तो मैं सिग्मा एन को फर्दर एलोबरेट कर सकता हूँ। जो आपके हमारे बेसिक 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं स्ट्रेस टेंसर के, स्ट्रेस के जो 9 एलिमेंट्स हैं उनकी फॉर्म में वो आपका रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा एन का। वो आपका रिजल्ट किसकी फॉर्म में आ जाएगा? वो आपका रिजल्ट आ जाएगा आपका जो 9 स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनकी फॉर्म में। तो डियर ये था हमारा कोची स्ट्रेस रिलेशंस, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। देखिए जैसे कि आप यहाँ सिग्मा आर एक्स, सिग्मा आर वाई, सिग्मा आर जेड की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे तो होगा क्या कि ये सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड की टर्म वहाँ पे चली जाएंगी और जो आपका रिजल्ट है वो इन बेसिक 9 एलिमेंट्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो आपकी जो इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है कि इक्वेशन ए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 5 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है और इक्वेशन 7 इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा है कि कोची स्ट्रेस रिलेशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको तुरंत नोटिफाई हो पाए। थैंक यू वेरी मच।